दोस्तों मॉडर्न सिविल सर्वे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है प्रैक्टिकल चल रहा है और आज जो है तीसरा दिन है क्या जी? यस सर। 2 दिन प्रैक्टिकल जो है हो चुका है, जिसमें चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का जो है जानकारी आप लोग को दी गई, उसका प्रैक्टिकल कराया गया। ठीक है, जल्दबाजी में, हालांकि वो उतना दिन में वो संभव नहीं था, लेकिन आप लोग को भाई सर्वे के फील्ड में सम्राट बनना है। ये सब आधुनिक जो यंत्र हैं इसके विषय में दोस्तों यहाँ पर हम सिखा रहे हैं। तो आज जो है जो एकदम ग्राउंड लेवल का जो इंस्ट्रूमेंट है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो लेवल या ऑटोमेटिक लेवल मशीन, ओके, तो उसका भाई यूज हम लोग किस प्रकार करते हैं, लेवलिंग का काम किस प्रकार से होता है, फील्ड बुक हम लोग कैसे तैयार करते हैं, सारा जानकारी जो है आप लोग को हम देंगे। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ऑटो लेवल का थ्योरी वगैरह तो आप लोग को बता दिया गया है। यस सर। जितना भी थ्योरी हो, चाहे प्लेन टेबल, प्रिज्मेटिक कंपास हो, चेन सर्वे हो, ऑटो लेवल हो, टोटल स्टेशन हो, डीजीपीएस का बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। ठीक है, और भी जितना इसमें है कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह सब बता चुके हैं। क्लियर? बस केवल उस चीज को हम लोग क्या करना है, ग्राउंड पर प्रैक्टिकल करना है। तो दोस्तों सर्वे के फील्ड में एकदम इन लोग को सम्राट बना करके छोड़ेंगे। आज तीसरा दिन है, लगातार भी प्रैक्टिकल चलेगा और मुझे उम्मीद है कि इन लोग जहां भी जाएंगे बहुत ही अच्छा काम करेंगे, क्योंकि एकदम बारीकी के साथ सर्वांगीण विकास करके यहां से हम भेजने का कार्य करेंगे। क्या जी, विश्वास है ना? यस सर। हाँ, और विश्वास है, इसीलिए जो है दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है आप लोग को ये टारगेट स्टाफ के विषय में बताएंगे, या रीडिंग स्टाफ बोलिए। क्लियर? इसके विषय में बताएंगे आप लोग को। रीडिंग स्टाफ के विषय में बताया गया था बारीकी के साथ कि क्या है नहीं है, इसके टाइप के विषय में भी बताया गया था नहीं? तो देखिए आप लोग का जो है 2 तरह का रीडिंग स्टाफ के विषय में बताया गया था, एक है सेल्फ रीडिंग स्टाफ और एक है टारगेट स्टाफ, टारगेट रीडिंग स्टाफ। ठीक है, तो सेल्फ रीडिंग के अंदर ही जो है एक टेलीस्कोपिक रीडिंग स्टाफ आता है, और वही ये वाला है, टेलीस्कोपिक सेल्फ रीडिंग स्टाफ। ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ है क्योंकि सर्वेयर जो है ना, सर्वेयर जब टेलीस्कोप को हम लगाएंगे तो सर्वेयर ही जो है यहीं से रीड करके वो मेजरमेंट को नोट कर लेगा, रीडिंग को नोट कर लेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। और टेलीस्कोपिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई इसे हम जो है ऐसे लंबा भी कर सकते हैं। इसका लंबाई 3 मीटर, 4 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक भी हो सकता है। क्लियर? और यहाँ जो लंबाई है इस टेलीस्कोपिक स्टाफ का वो 6 मीटर का है। देखिए इस तरह से जैसे जैसे हम लंबा करेंगे ना, ये देखिए टेलीस्कोपिक इसीलिए है क्योंकि भाई टेलीस्कोप के जैसे क्या हो रहा है, ये निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आएंगे यहाँ पर देखिए ये जो आप छिद्र देख रहे हैं इधर, यहाँ लॉक लग जाएगा। जैसे अभी अगर इतना ही पर छोड़ देंगे तो भाई ऊपर नीचे कभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो गैप बना हुआ है, यहाँ करके देखिएगा लॉक हो जाएगा। ये देखिएगा, ये कुछ और ऊपर करेंगे, ये देखिए लॉक हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है। और भी जो है सेल्फ रीडिंग स्टाफ पहले आता था हिंज वाला, यानी ऐसे करके मोड़ने वाला, फोल्डिंग करने वाला। एक होता है सिंगल स्टाफ, जिसमें भाई कोई फोल्डिंग नहीं या कोई टेलीस्कोपिक नहीं, बस सिंगल रहेगा 2 मीटर का, 3 मीटर का। तो उसमें क्या होता था, कहीं ले जाने ले आने में परेशानी है कि नहीं, और ज़्यादा हाइट तक जो है आप कहाँ ले जाइएगा। और देखिए इसमें 6 मीटर 20 फीट से भी प्लस है कि नहीं, तो उतना तक का जो है हम लोग हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ है। तो यहाँ पर फिर जो है इसी तरह से हम इसको और जो है ओपन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउन हो, ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे। देखिए टेलीस्कोप के जैसे देखिए कितना लंबा हो गया। और भी जो है सो उससे हम निकालेंगे, 2 भाग और निकलेगा। अब सोच लीजिए, ये देखिए इतना बड़ा जो है आपका ये टेलीस्कोपिक स्टाफ है। देखने में देखिए कितना छोटा आपको दिख रहा था, लेकिन इतना बड़ा है। देख रहे हैं ना? यस सर। 2 फ्लोर, 0 फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर को ले लेगा। यस सर। क्या? यस सर। चलिए तो इसको फोल्डिंग करते हैं। कभी कभी इतना जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना फोल्ड ये करके जो है ना, ओपन करके जो है से काम नहीं करते हैं। 3 मीटर से 4 मीटर तक में हम लोग काम कर लेते हैं। जब ऐसा जरूरत पड़ता है तो मशीन को ही शिफ्ट कर देते हैं, मशीन को ही शिफ्ट कर देंगे। सिंपल सी फंडा है, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और आप लोग से भी पूछेंगे, ठीक है, कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ऊपर वाला ही मोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो लॉक लगता है ना, लगना बहुत ज़रूरी है। अब फिर देखिए, अब मान के चलिए अगर इसको अंदर घुसाना है तो वैसे नहीं जाएगा, इसको जो है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा और तब जो है ये आपका अंदर जाएगा। चलिए हो गया। ठीक है, इतना ओपन करके रखते हैं।
अब यहाँ पर समझिए ये जो रीडिंग स्टाफ है इसमें होता क्या क्या है, समझना है एकदम बारीकी के साथ, क्योंकि आज भी ऑटो लेवल का प्रयोग अच्छा खासा होता है। जहाँ भी लेबलिंग का बात हो ऑटो लेवल से हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो लेबलिंग के लिए जो है ये बहुत ही कारगर इंस्ट्रूमेंट है। पहले डंपी लेवल वगैरह ये सब आता था, लेकिन अभी जो है यही ऑटो लेवल का ही यूज किया जाता है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है। स्केल तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें सेंटीमीटर और एमएम लिखा रहता है। तो एक तरफ इधर वाला जो आप भाग देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका जो नीचे वाला जो तल है ना, बॉटम, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम। तो बॉटम ये 0 हो गया, क्या हो गया, 0। अब 0 से हम जैसे यहाँ पर एक जो छोटा खंड है वो 1 mm का है, क्या है, 1 mm का। और अगर हम और ये जो संख्या जो लिखा हुआ है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर। फिर देखिए 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 30, 35, 40। तो ये सेंटीमीटर में जो है सो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो छोटा खंड आप देख रहे हैं, एक जो छोटा खंड सबसे स्मॉलेस्ट खंड वो क्या है, एमएम है। 1 सेंटीमीटर में 10 खंड किया हुआ है, कितना, 10 खंड, ठीक है। देख सकते हैं 4 और 5 के बीच में देखिए 10 खंड किया हुआ है। 5 खंड यहाँ से यहाँ तक और 5 खंड यहाँ से यहाँ तक, 10, ठीक है। तो एक यहाँ पर खंड कितना का है, 1 mm का है। 1 mm का मतलब 1 मिलीमीटर, समझे ना। तो टेलीस्कोप से जब मेरा कोई भी पॉइंट नज़दीक हो, ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यही जो सेंटीमीटर और mm वाला जो वैल्यू है, जो साइड है, इसी साइड में रखते हैं और ये ऑटो लेवल से जो है देखते हैं रीडिंग, भाई कितना हो रहा है। 135 सेंटीमीटर कितना mm हो रहा है, ठीक है। और हम लोग मीटर में उस चीज़ को नोट करते हैं। जैसे 135 यहाँ पर दिखा, कितना दिखा, 135 दिखा। तो मीटर में जब लिखना होगा तो 1.35 लिखेंगे, क्योंकि 135 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 1.35। और अगर मान के चलिए कि 135 सेंटीमीटर से जो है 2 खंड और ज़्यादा रहता, 2 खंड, तो 1.35, उसके बाद फिर 2, नहीं समझे बात, ये 1.35 हो जाएगा। और जैसे 2 खंड जाएंगे तो 2, 3 खंड जाएंगे तो 3, 4 खंड जाएंगे तो 4, mm में जाएगा, mm में। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट अगर आप लिखते हैं तो वो तीनों डिजिट सम्मिलित रूप से आपको mm को बताता है। क्या चीज को, mm, मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 1000 mm। कितना होता है, 1000 mm। जैसे देखिए यहाँ से नीचे से लेकर के 95, यहाँ पर देखिए 1 मीटर आया ना, तो यहाँ वहां से लेकर के यहाँ तक जो है ना 1 मीटर तक 1000 mm होता है। कितना, 1000 mm। यस सर, समझे बात। तो रीडिंग पढ़ते वक्त आपको ध्यान देना है, कहीं भी जो है सो आ सकता है। यहाँ पर जो क्रॉस हेयर जो है ऑटो लेवल का, वो मान के चलिए कि इस जगह पर आ गया। अब बताइए यहाँ पर रीडिंग कितना आएगा, जैसे ये वाला आ गया 29 से 3 खंड यहाँ आ गया, तो बताइए कितना, ये कितना, 92 है ना, 92 से 3 खंड इधर आ गया, तो बताइए क्या पढ़ेंगे हम, 3 खंड उधर, 3 खंड उधर। हाँ, तो मीटर में क्या लिखेंगे, मीटर में क्या लिखेंगे, 9.923, हाँ ठीक है। तो 0.923, तो तुरंत जो है हम लोग डायरी में नोट कर लेंगे, फिल्ड बुक में नोट कर लेंगे। क्लियर। तो इधर वाला तो क्लियर हो गया, एकदम स्केल की भांति है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नीचे यहाँ पर 0 है और इस तरह करते करते 6 मीटर तक गया है, यानी 6000 mm तक। क्लियर। अब आते हैं इधर वाला। अब बोलिएगा सर कि इधर वाला तो है ही एकदम mm में, तो इधर वाला क्यों? जब भाई टारगेट मेरा जो है बहुत दूर में हो, तो ये वाला तो आपका संख्या जो है सो दिखाई नहीं देगी, संख्याएं जो है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी। तो वैसे कंडीशन में हम इधर वाला जो मार्किंग किया हुआ है ना उसको देखेंगे। ये आपको जो है अगर दूर में भी रहेगा ना, वहां से भी ये दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप जो है, ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप देख रहे हैं ना, उसके बीच में व्हाइट वाला भी कुछ पोर्शन छोड़ा हुआ है। तो उसका जो थिकनेस है वो कितना है, 5 mm का है। कितना का है, 5 mm का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे से आएंगे, नीचे से आएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर ये बॉटम की वजह से वो नीचे चला गया। चलिए यहाँ से समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो टॉप वाला को हम बोलेंगे, ये जो टॉप है ना, ब्लैक वाला का जो टॉप है वहां पर होगा 10 सेंटीमीटर। और जैसे ही यहाँ से हम यहाँ आ गए तो 5 mm बढ़ जाएगा, 5 mm बढ़ जाएगा। ये वाला जो व्हाइट वाला है वो भी 5 mm का है और ब्लैक वाला भी 5 mm का है। तो यहाँ देखिए यहाँ 10 हुआ,
10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हुआ ना जी। अब उसके बाद यहाँ पर ये 5 mm हुआ, फिर 5 mm, 10 mm में कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, फिर देखिए 15 में थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिप बनाया हुआ, 15 हो गया यहाँ, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 हो जाएगा, फिर यहाँ 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 19 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ब्लैक वाला भी और ये व्हाइट वाला भी 5-5 mm के डिफरेंस में है। उसका जो थिकनेस है 5 mm का है। क्लियर। रीडिंग मान के चलिए यहाँ पर आ गया। अब बताइए यहाँ रीडिंग आ गया, अब हम कितना बोलेंगे बताइए। तो हम मीटर में कितना लिखेंगे। रीडिंग जो है आपका ये यहाँ आ गया, यहाँ वो ब्लैक वाला के ऊपर बताइए। मीटर में बताइए। 0.5 उसके बाद 5, 10, 20, 30 यानी कि हो जाएगा 0.530। यही बात है ना जी। 0.530 हो जाएगा। अगर मान के चलिए हाँ ये व्हाइट वाला भी रहता तो लास्ट में 5 हो जाता, 0.535 हो जाता है कि नहीं। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा। अभी पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को ये हो रहा होगा, लेकिन रीडिंग लेते रहेंगे। बहुत सारा अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, वॉल्यूम, कटिंग, फिलिंग, ये सब कुछ निकालेंगे। रोड का जो है सो कैसे लेबलिंग वगैरह किया जाता है ये निकालेंगे। अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। साथ में इससे जो है कैलकुलेशन के माध्यम से आप डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब भी बताएंगे। तो बहुत इसमें रिहर्सल हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। क्लियर। मान के चलिए यहाँ पर रीडिंग आएगा, ये यहाँ आया रीडिंग। अब बताइए इसको हम कितना पढ़ेंगे बताइए। यहाँ पर रीडिंग आया तो ये 1.5 है तो 1.5 हो गया। और 1.5 के बाद में 20, 30, 40 में आ जाएगा। 40, 40, 1.540 है कि नहीं। तो जब भी आप रेड वाला ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाला है उसके बाद दशमलव लगा देना है। समझे। जैसे यहाँ देखिए 0.8 है तो 0.8 है। ठीक है। अगर यहाँ है 1.6 है तो 1.6 और उसके बाद में जितना रहेगा उतना ऊपर चढ़ करके फिर उसके आगे लिखेंगे। समझ में आया बात। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो ये क्या है, रीडिंग स्टाफ है। ठीक है। एक बंदा जो है इसको लेकर के जो है जहाँ जहाँ आपको पॉइंट का एलिवेशन पता करना है वो खड़ा करेगा इसको। अब खड़ा करते वक्त ध्यान देना है कि ये क्या हो, एकदम पूरा सीधा खड़ा हो, वर्टिकल खड़ा हो। तो जब भी खड़ा करेगा कोई व्यक्ति तो भाई ये जो पैर है, पैर के यहाँ रहेगा और यहाँ पर ये नाक के पास होना चाहिए। ठीक है। तो लगभग में सीधा आ जाएगा। हल्का फुल्का इतना में अगर रहेगा ना तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा रीडिंग में। लेकिन ज़्यादा ऐसे टेढ़ा पकड़िएगा तो फर्क पड़ेगा, इतना पकड़िएगा फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो सीधा आपको पकड़ना है। और आप चाहें तो भाई आप मोबाइल में जो कंपास होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। समझे बात। उसका भी यूज बहुत हद तक आप कर सकते हैं। क्लियर। चलिए ये हो गया। या फिर जो है सो लेबल करने वाला आता है उससे भी कर सकते हैं, स्पिरिट लेवल। ठीक है। समझ में आया बात। चलिए तो ये हो गया रीडिंग स्टाफ के विषय में आप समझ गए हैं। अब जो है ऑटो लेवल को सेट करेंगे ट्राइपॉड के ऊपर, उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट है उसके विषय में बताएंगे। क्लियर। और उसके बाद फिर सर्वेक्षण का कार्य हम लोग शुरू करेंगे। चलिए रीडिंग स्टाफ हो गया। यहीं लाइए, नहीं लाइए, कहीं भी लगाइए। देखिए ये क्या है, ट्राइपॉड है।